आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि दाल माश को ढाबा स्टाइल में किस तरह बनाया जाता है। बहुत ही नरम, क्रीमी और मजेदार सफेद माश की दाल जो रोटी या चावल दोनों के साथ बेहतरीन लगेगी। ये रेसिपी बहुत आसान है और आसान होने के साथ साथ बहुत ही रवायती और जायकेदार भी है। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने 1 कप से थोड़ी सी ज्यादा जो है वो माश की दाल ले ली है। इसको हमने सबसे पहले जो है वो वॉश करना है। वॉश इसको इतना अच्छे तरीके से मल के करना है कि इसके ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो उतर जाए, रिमूव हो जाए। इसको 1 से 2 बार पानी से अच्छे से निकालेंगे और इसके बाद हम इसको भिगोएंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मल के धो लिया, 1 से 2 बार पानी से निकाल लिया और अब इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें ये डिप हो जाए और इसको मैं आधे से या 1 घंटे तक मैं भिगो के इसको रखूंगी। आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, 1 घंटा भी भिगो सकते हैं। और अभी ये देखें 1 घंटे के बाद तकरीबन मैंने जो है वो एक पॉट में पानी गर्म कर लिया और इसमें डाल दिया ये सारी दाल जिसको हमने भिगो के रखा था। और दाल को हमने कर लेना है बॉईल। आप चाहें तो स्टीम पे भी कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन ये है कि दाल चूंकि भीग चुकी है इसलिए अच्छे से इसी में बॉईल हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, इसको मिक्स करके हल्का सा आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक के साथ हमने जस्ट इस दाल को जो है वो बॉईल कर लेना है। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा ये जो वाइट झाग आपको नजर आ रहा है ना, ये आपने उतारते जाना है क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए ये सारी वाइट झाग जो है इसको हम उतार देंगे और दाल को हम हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे जो है वो बॉईल करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो नीचे रह गया। दाल जो है ये 98% मैंने बॉईल कर ली है। ठीक है, आपने भी 98% तक दाल बॉईल करनी है, फुल बॉईल नहीं करनी। सिर्फ 2% जो है वो हम जब इसकी मसाले में भुनाई करेंगे उस टाइम ये कुक हो जाएगी। और ये देखिए दाल हमारी रेडी है, इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ जिस कढ़ाई में हमने इसको बनाना है उसमें लेंगे कुकिंग ऑयल। मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी प्याज। प्याज जो है जो 2 बड़ी साइज के मैंने इनको चॉप कट कर लिया है। और प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है, हल्का सा फ्राई करना है। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 2 से 3 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इनको भी क्रैकल होने देंगे ताकि मसालों की प्यारी सी खुशबू जो है वो इसमें आ जाए। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। प्याज का कलर आप देख सकते हैं पिंक सा हो गया हल्का सा, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कलर नहीं देना। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 से 3 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर जो है इसका इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तभी इस दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि ये दाल बड़ी रूखी सी होती है इसलिए इसको खुद ही फ्लेवर देना पड़ता है। टमाटर जो है इसको मैश करते जाएंगे और भूनते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको मैश कर लेना है। टमाटर कहीं भी जो है वो मोटा मोटा नज़र नहीं आना चाहिए। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इसको दोबारा से और भूनते जाएंगे इस मसाले को। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दाल की जो बेस है ना वो सारी इस मसाले पे होती है, इस रोगन पे होती है। ठीक है, बेसिकली इसको रोगन कहा जाता है पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि इस दाल को बनाने के लिए जो रोगन तैयार होता है ना, इसी चीज़ से तैयार होता है, इन्हीं इंग्रेडिएंट से तैयार होता है। बस इसको अच्छे तरीके से हमने टमाटरों को मैश कर लेना है ताकि ये इसमें नज़र ना आए और बिल्कुल जो है ये नरमो मुलायम हो जाए। और ये देखें इसकी भुनाई कितनी अच्छे तरीके से हो रही है, हाई फ्लेम आपने रखनी है। और ये देखें जी टमाटर अच्छे से हमने मैश करते हुए इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये रोगन तैयार हो गया है। अभी जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो दाल इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, ये दाल सारी इसमें शामिल करके इसको फ़ौरन से अच्छे से मिक्स करेंगे
और फ्लेम को हमने हाई रखना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हाई फ्लेम पे ही होगा। ये दाल सारी हाई फ्लेम पे ही पकेगी, कहीं भी आपने फ्लेम को जो है वो लो नहीं करना। इस दाल का जो असल जायका होता है ना वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। और ये देखें जी, मोटी मोटी सी कटी हुई 3 से 4 मैंने उसमें शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे। इस दाल में तभी इतना अच्छा फ्लेवर आता है जब ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है और ये बनी लोहे की कढ़ाई में होती है। और इसमें शामिल कर देंगे जी कुछ स्पाइसीज। 1 टीस्पून मैंने दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे फ़ौरन से इसको। अगर आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे घर में ऑयल जो है वो बहुत ही मुनासिब खाया जाता है। आप चाहें तो इसमें ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। मेथी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और कोशिश किया करें जो दाल, ये वाली जो दाल है ना, इसकी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो किया करें ताकि आपको सेम फ्लेवर और सेम लुक मिले। और हल्का सा अदरक, हल्की सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे। और देखें अब आप इसकी फाइनल लुक। ये आज की हमारी रेसिपी है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।